झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन की सरकार पर विश्वास जताएं और मजबूती के साथ उसे काम करने का मौका दें। परंतु मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों में अगर इस नीति को कोई ला सकता है, धरातल पर उतार सकता है, तो बड़े भाई हेमंत जी के सिवा और कोई नहीं। नमस्कार, इस न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। दिल्ली विधानसभा से अमित महतो ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए अमित महतो, आपने नामांकन दाखिल कर दिया है, क्या कहेंगे? नामांकन दाखिल कर दिया आपने, क्या कहेंगे? सुनाई नहीं पड़ा। नामांकन आपने भर दिया, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हमने नामांकन आज दाखिल किया है और मैं दिल्ली की ही नहीं समस्त झारखंड वासियों को कहना चाहता हूँ कि फिर से एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन की सरकार पर विश्वास जताएं और मजबूती के साथ उसे काम करने का मौका दें। 5 साल हेमंत सोरेन की सरकार रही, काम किए, आप विरोध में बोलते रहे, अब पार्टी में आप शामिल हो चुके हैं, क्या मुद्दे लेकर के आप जाने वाले हैं दिल्ली की जनता के बीच? कुछ नीतिगत मामले थे जिसको लेकर मैंने विरोध भी किया और चूंकि घर का बात था, बड़े भाई से तो हर कोई अपना डिमांड सिमांड चलता रहता है, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। और चूंकि कहीं ना कहीं हमारे संघर्ष के बाद बड़े भाई हेमंत जी के द्वारा भी उन सारी चीजों को जिस तरीके से फ्लोर में लाया गया, हम कहें कि कैबिनेट में अथवा फिर विधानसभा के सदन स्थल पर और फिर उससे बढ़ाते हुए इसे राजभवन तक पहुंचाया गया, तो ये हम समझते हैं कि हेमंत के द्वारा एक पहल की गई। तो ये प्रयास जो था सराहनीय था। भले ये हमारा नियम नीति हम सबों के बीच में धरातल में नहीं आया, खतियान और स्थान नीति और नियोजन नीति, परंतु मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों में अगर इस नीति को कोई ला सकता है, धरातल पर उतार सकता है, तो बड़े भाई हेमंत जी के सिवा और कोई नहीं। क्या मुद्दे लेकर आप जाने वाले हैं जनता के बीच? मुद्दे ये तो बहुत सारे मुद्दे हैं, परंतु जो मुद्दा है विकास का मुद्दा, और हम समझते हैं कि विकास सिर्फ और सिर्फ रोजगार से संभव है, हर हाथों को काम मिले, इसको लेकर हम ही नहीं ये सरकार भी प्रयासरत है। महिला स्वावलंबन की बात करती है, आज बहुत बड़ी महिला सम्मान को लेकर आगे बढ़ रही है सरकार। अपनी हमारी माँ बहनों को कैसे हम अपने पैरों पर खड़ा करें, इसको लेकर प्रयास कर रही है, तो निस्संदेह काबिल तारीफ है। कितना टफ फाइट होने वाला है, क्योंकि सिटिंग विधायक सुदेश महतो से आपका फाइट होना है, उधर से देवेंद्रनाथ महतो भी होंगे, कैसे देख पा रहे हैं? ये जनता डिसाइड करेगी और फाइट वाइट कुछ नहीं होता है, जनता खुद ही फाइट करती है, अपने आप से फाइट करती है कि हमने पिछली बार क्या गलत किया, इस बार हमें क्या सही करना। क्या लग रहा है सिटिंग विधायक ने कैसा काम किया है दिल्ली के लिए, क्या देखते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं हमें दिखता है, कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अमित महतो बात कर रहे थे, दिल्ली विधानसभा से उम्मीदवार हैं, आज अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। और आपको बता दूं कि एक समय हेमंत सोरेन के खिलाफ आक्रामक रहते थे और कहते नजर आते थे कि 1932 स्थानीय नीति नियोजन नीति की बात हो जाए या फिर वो मुद्दे जिस मुद्दों को लेकर के झारखंड का एक अलग राज्य बना, लेकिन आज वो मुद्दे हेमंत सोरेन कहीं भूल चुके हैं। लेकिन आज उसी हेमंत सोरेन के साथ अमित महतो हाथ मिला चुके हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा से वो दिल्ली के उम्मीदवार है। ऐसे में देखना होगा, इंतजार करना होगा कि दिल्ली की जनता अमित महतो को कितना आशीर्वाद देती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।